अंधेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की
जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। हो
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। हो प्रभु के रंग में रंगे रे, खुशियों में हम झूमे रे। होली आई रे, होली आई रे, आई रे होली आई रे, होली आई रे, आई रे होली आई रे, होली आई रे, आई रे होली आई रे, आई रे खुशियाँ लाई रे, लाई रे लाई, लाई रे होली आई रे, आई रे होली आई रे। हाँ पवित्रता के श्वेत रंग में सारे रंग समाए, जो इसे अपनाए उसको सारे रंग मिल जाए। बीती बातों को भूले, अपनों को गले लगाए, प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। जीवन अपना धन्य बनाए,
अभी सुनाई देगा, अभी देगा।
सजाओं से छुपने का ही पुरुषार्थ करते हैं। की रक्षा करना वही सजा है। जाहिर जी को आपको किसी की गति अपनी शिक्षा अर्जुन को समझो आपका ही साथ निकाले। आपको दुख शांति आती है तो समझो मैं कुछ भूल रहा। मन को चेक करने के लिए बाबा कहते थे बीच बीच में ट्रैवल करने। उसके लिए मुख्य में याद किया था जिससे कि भीतर में विनाश होती है। इसलिए समान को भी चेंज करो। समान होकर श्रृंगार है जो समान होते हैं बाबा उसको क्या करते हैं आप उसको लेकर उसके लिए मुख्य याद किया गया जिससे भी विकर्म विनाश होते हैं। त्याग से याद करो तो बहुत कमी जमा होती जाए। त्याग से याद करो तो बहुत कमाई जमा होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर यादों देखने से पुरानी दुनिया होती जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर यादों देखने से पुरानी दुनिया होती जाएगी। ज्ञान की बातें होती हैं हमें, ज्ञान की बातें होती हैं हमें। तुम बच्चों को मुझसे कोई टीचर पार्टी की बातें नहीं बोले। फिर वो हमारी आगे कंप्लेन आई। अब ये भाषा ठीक है ठीक कहेंगे तो बुरा लगता है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जहाँ तो क्या सारा आसमान पा लिया। ओम शांति। गीत जब सुनते हैं तो उस समय कोई कोई को उसका अर्थ समझ में आता है और वह खुशी भी चढ़ती है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको विश्व की बादशाही देते हैं, परंतु इतनी खुशी कोई विरले को यहाँ रहती है। बाबा क्या बोला? कोई विरला। स्थायी वह याद ठहरती नहीं है। हम बाप के बने हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। बहुत है जिनको यह नशा चढ़ता ही नहीं है, इसलिए मुख से की चटपटी निकलती है। नशा चढ़ना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। हमें दूसरे को ज्ञान सुनाना चाहिए, है ना। दूसरे को बाबा के घर लाना चाहिए। हाँ, कैसे उसका उद्धार करूँ ये मन में चलना चाहिए। उन सत्संगों आदि में कथाएं सुनते हैं, उनको भी खुशी होती है। यहाँ तो बाप कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। बाप पढ़ाते हैं और फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन पढ़ाता है? बाप पढ़ाता है। और फिर बनाता क्या है? वो विश्व का मालिक बनाता है। तो स्टूडेंट्स को कितनी, जैसे ब्रह्मा बाबा बूढ़ा हो गया था, है ना, उसको साक्षात्कार हो गया, कृष्ण बनने वाला हूँ, खाली पता ही चला तो कैसा नशा चढ़ गया।
छोटे बच्चे जैसा हो गया, बूढ़ा भी क्या हो गया, 60 साल का। मैं तो जाके क्या बनूंगा, किसान बनूंगा। उस जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वाले को जितनी खुशी रहती है, यहाँ वाले को उतनी खुशी नहीं रहती है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाप ने समझाया है, ऐसे ऐसे गीत 4-5 बार सुनो। क्यों आवाज बदल गया? बाप को भूलने से फिर पुरानी दुनिया और पुराने संबंध भी याद आ जाते हैं। ऐसे समय गीत सुनने से भी बाप की याद आ जाएगी। बाप कहने से वर्षा भी याद आ जाता है ना। बाप और वर्षे को याद करो। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। पढ़ाई से वर्षा मिलता है। तुम शिव बाबा से पढ़ते हो सारे विश्व का मालिक बनने के लिए। किससे पढ़ते हो? तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे स्टूडेंट्स को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। आज बार बार बाबा अंडरलाइन करो। बाबा कहते ऐसे स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होनी चाहिए। रात दिन नींद भी फिट जानी चाहिए। बस उसका संग करो, ऐसे स्टूडेंट्स का संग करो जो सेवा में रात दिन लगे रहते, तत्पर रहते हैं। नींद भी फिट जाती है। खास नींद फिटा करके भी ऐसे बाप को और टीचर को याद करते रहना चाहिए। अब बाबा क्या बोला दूसरा? नींद फिट, पहले तो फिट जानी चाहिए। नहीं फिटती है तो क्या करो? बोलो पीछे वाले। नींद फिटा करके भी बाप और वर्षे को याद करो। जैसे मस्ताने, जैसे मस्ताने। ओहो, हमको बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, परंतु माया याद करने नहीं देती है। माया माना अपनी कमजोरी ही हमें याद करने नहीं देती है। मित्र संबंधी आदि की याद आती रहती है। किसकी याद आती रहती है ना? तो बाबा अलाउ नहीं करते हैं। उसका ही चिंतन रहता है, उसका ही चिंतन चलता है अंदर। पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बहुतों को याद आता है। बाबा इसको क्या कहते हैं? पुराना सड़ा हुआ किचड़ा बोलते। देखो फिर हमारा मन पुराना सड़ा हुआ किचड़ा है क्या? है क्या? नहीं है ना। पवित्र मन ही बाबा को अर्पण होता है। बाप जो बतलाते तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो वह नशा नहीं चढ़ता। स्कूल में पढ़ने वाले का चेहरा खुशनुमा रहता है। यहाँ भगवान पढ़ाते वह खुशी कोई बिल्ली को रहती है, नहीं तो खुशी का पारा अथाह चढ़ा रहना चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, भूल जाते हैं। याद रहे तो खुशी रहे। कौन पढ़ाता है? बाबा। तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है जो बाप को याद करने नहीं देता है। यही सजा है। फिर जोर से लग जाना चाहिए। समान का अभ्यास करना शुरू करो, हट जाएगा वो बादल भी हट जाएगा। है ही 2500 वर्ष का हिसाब किताब है, कर्म भोग है, कुछ न कुछ कर दिया है, वो रिटर्न आ रहा है। इसलिए तो आज कोई मन से सुखी नहीं है। देखो है, कितना भी रूपवान है, धनवान है, सब कुछ है, चलो
बहुत है, धनवान भी बहुत है, बहुत सुख है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, चलो। कई बार संबंध भी बहुत अच्छे होते, लेकिन इंसान मन से सुखी नहीं है। प्रॉब्लम तो वही है। वो क्या है? सजा, हमारे ही पाप कर्मों की सजा। इसलिए कहते अतीन्द्रिय सुख। अगर मुझे अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आ रही है तो मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए। दुआएं लो, दुआएं। क्या लो? दुआएं लो। वो दुआ ही आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। इसीलिए मालामाल कौन है, धनवान कौन है संगम युग में? जिसके पास स्थिति और सेवा है वो धनवान है। और स्थिति है तो सेवा तो है ही है, अपने आप होती है, सेवाएं करनी नहीं पड़ती है, आती है, गम कहाँ से भी आ जाती है ना। तो स्थिति का गायन है। हाँ, सेवा हमें ढूंढे, हम क्या सेवा को ढूंढे? जैसे भगवान ने हमें ढूंढा। कोई ऐसे होंगे कि उन्होंने भगवान को ढूंढा, कोई ऐसे होंगे कि भगवान ने उनको ढूंढा। दोनों में अंतर तो है ना, कि नहीं है? वैसे वो तो हो गई, चलो बात खत्म हुई। अब दूसरा क्या पता चला? पुरुषार्थ में स्थिति ऐसी बनाए जो सेवा आपको ढूंढे, आपका भाग्य आपके नज़दीक आ जाए, आपका भाग्य आपको वरमाला पहनाए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर मोहित गुप्ता का, कि स्थिति का महारथी बनो। किसका महारथी बनो? स्थिति का महारथी, सेवा का महारथी नहीं, स्थिति का। और स्थिति का महारथी बनेंगे तो उसने क्या बताया? सेवा का महारथी अपने आप बनी जाओगे। और उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। हम सब ने तो मेहनत किया, स्थिति तो है ही सबकी हमारी, लेकिन उसकी भी स्थिति अंदर जब ऐड हो गई तो इतनी सारी आत्माएं भी बाबा के घर आ गई और जकड़ के बैठ भी गई। तो बाबा कहते हैं याद रहे तो भी खुशी रहे, परंतु पास्ट का कर्म भोग ही ऐसा है तो बाप को याद नहीं करने देते। मुंह फिर भी कीचड़े की तरफ चला जाता है। क्या होता है मुंह? और कीचड़ा किसके पास निकाल सकते हो बताओ? चलो आप समझो कि यहाँ कोई एक दूसरे के घर भोजन करने गए। कोई कहेंगे कहाँ पता चलने वाला है, लेकिन बाबा के घर में तो सब पता चल जाता है, कौन किसके पास गया, कहाँ बैठा, क्या हुआ, क्या बात की, कभी ना कभी तो आ ही जाता है ना। फिर क्या होगा? एक जैसे लोग इकट्ठे हो गए तो बातें क्या होगी? सेंटर की कुथली होगी। अरे भाई 2500 वर्ष तक आप यही किया है धंधा, अभी भी वही करोगे भगवान मिलने के बाद भी? छुईमई वो अलग बात है। जुईमई का अर्थ क्या है कि किसी को देह भान है और इसको हमने बोल दिया, समझो कि मैंने इस मेघना को बोल दिया, डांट दिया, है ना, उसका मन बिगड़ गया, वो छुईमुई हुआ। बाबा कहते ना छुईमुई का छोड़ नहीं बनना है। एक फूल आता है ना, लजामड़ी नो छोड़, हाँ, उसको आप टच करो ना, हाँ ऐसे हो जाएगा फूल उसका। तो कहीं वो कोई टच नहीं कर सकते, उसको कुछ कहे तो तुरंत वो सेवा भी हाथ से छोड़ देगा। फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। हीरा डायमंड स्थिति, संगम युग सबसे श्रेष्ठ है। गोल्डन युग से भी डायमंड युग, वो गोल्डन युग में तो 16 कला है। संगम में कितनी कला है? 17 कला है महेंद्र भाई। कितनी है? क्यों? एक कला क्यों बढ़ गई? अरविंद भाई लास्ट में बोलो, 1 मिनट। एक कला क्यों बढ़ गई? बाप मिला। और कोई जन्म में भगवान नहीं मिलता है। सत्युग में है 16 कला, लेकिन भगवान नहीं है ना वहाँ। यहाँ भगवान मिला तो डायमंड युग, समझे? तो कितनी खुशी में खगिया मारनी चाहिए। ऐसा चिंतन चलना चाहिए, तो मन में भी कीचड़ पट्टी नहीं रहेगी और मुख में भी कीचड़ पट्टी फिर नहीं निकलेगी।
तो बाप कहते मुंह फिर भी कीचड़े की तरफ चला जाता है। बाबा सबके लिए तो नहीं कहते हैं ना, नंबरवार है, सबके लिए नहीं कहता है, सबके मुंह से थोड़ा कीचड़ा निकलता है, नंबरवार है। महान सौभाग्यशाली वह, अंडरलाइन, महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, जैसे उस पढ़ाई में रहता है, फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं। कितनी खुशी। मुझे तो हमेशा एक चीज़ याद आती है कि भक्ति मार्ग में मंदिर में कभी कोई पुजारी आपको बुलाने आया था? आया था? इतना टिकट का खर्च कर कर के भी 4 धाम जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, है ना। और बाबा के घर में बाबा ने कितनी अच्छी, हर सेंटरों में कितनी अच्छी व्यवस्था की, आपके लिए बहनों को समर्पण कराया, है ना। इतना अच्छी तरह से भगवान ने हमें भाग्य बनाया, भगवान मिला, सब कुछ मिला। हमारा मुंह कैसे कुछ भी बोल सकता है, चाहे मधुबन हो, चाहे सेंटर हो, चाहे दीदिया हो, चाहे भाई बहन हो, क्यों निकल सकता है? कितना ऐसा कौन मालिश करेगा, कौन करेगा, है ना। मूर्ख होगा ना, वही कर सकता है चीज़। तो बाबा कहते महान सौभाग्यशाली वह जो बाप की याद में रहे। भगवान बाबा हमको पढ़ाते, जैसे उस पढ़ाई में रहता है ना, फलाना टीचर हमको बैरिस्टर बनाते हैं, वैसे यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए तो कितना नशा रहना चाहिए। भगवान पढ़ाता है क्या बनाने के लिए? भगवान और भगवती बनाने के लिए। सुनने समय कोई कोई को नशा चढ़ता है, अभी सुनते तो नशा चढ़ जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं समझते, बस गुरु किया समझेंगे या हमको साथ ले जाएंगे, भगवान से मिलाएंगे, या तो खुद भगवान है अपने से मिलाते साथ ले जाएंगे। मनुष्य गुरु करते इसलिए कि भगवान के पास ले जाए, बस शांति धाम में ले जाए। यह बाप सन्मुख कितना समझाते हैं। तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। क्या कहते बाबा? तुम स्टूडेंट हो, पढ़ाने वाले टीचर को तो याद करो। कैसे भी करके बाबा आज खुशी और याद। बिल्कुल याद नहीं करते, बात मत पूछो। क्या बोलते बाबा? हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे भी याद नहीं करते। आज बाबा कंप्लेन करते, देखो अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं। हाँ, शिव बाबा हमको पढ़ाते, वह ज्ञान का सागर है, हमको वर्षा देते या याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप सन्मुख बताते हैं, फिर भी वह नशा चढ़ता है, बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ, एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद न करो। हाँ, विनाश होने वाली चीज़ को याद क्या करना है? जो चीज़ विनाश होने वाली है 1 सेकंड में चले जाते ना, कि नहीं? नहीं चले जाते हैं ना। कल MP से पार्टी आई, वो भाई रात को ही निकला, मेरा भाई का बेटा शरीर छोड़ दिया ना। हमारी ये आई हनी, 16 साल का लड़का शरीर छूट गया। आया क्या 2 दिन बुखार? आया क्या? कुछ नहीं। हॉस्पिटल से भी 2 बोर्ड की एग्ज़ाम देने गया, 2 पेपर खत्म। ऐसे तो रोज के कितना 4 मिनट में एक मौत होती है, सोच। हाँ, हमारी पाठशाला जहाँ चलती है बिल में, जिन्होंने हमें मकान दिया है, अमेरिका चले गए, उसका मकान दूसरी जगह बन गया है ना, प्यार से दिया, उसको भी 4 साल हो गया, वहीं क्लास चलता है गीता पाठशाला। कल उसको भी नींद में ये टेका गया, चला गया। बोलो पंकज भाई। इसीलिए
शांति से जियो, प्यार से बाबा को याद करो, हाँ, बहुत कमाने के पीछे भी नहीं भागो, समझे। अचानक का खेल है, अचानक की सीज़न चल रही है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, मौत की भी सीज़न है अभी। क्या है? सब बाबा ने बोल दिया है। कुछ बाकी रखा है मुरली में? कुछ बाकी नहीं रखा है। विनाश होने वाली चीज़ को क्या याद करना है? यहाँ तो कोई मरता है तो 2-4 वर्ष तक भी उसको याद करते रहते हैं, उनका गायन करते रहते। अब बाप सन्मुख कहते बच्चों को कि मुझे याद करो। सबसे बढ़िया भोग लगा दो, उस आत्मा को भोग खिलाओ, वाइब्रेशन दो, वो आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपको देना है तो शरीर छूटने के बाद और कुछ नहीं दे सकते आप। हाँ, सबसे बढ़िया है ब्राह्मण आत्माओं के लिए, कोई शरीर छोड़ता है तो उसको भोग और ब्रह्मा भोजन जरूर खिलाओ, हर साल खिलाओ उसको, जहाँ भी हो आत्मा, और अच्छे वाइब्रेशन दो, अच्छी एनर्जी दो। इसके अलावा हम उसको कुछ नहीं दे सकते, समझे। जो जितना प्यार से याद करते उतना पाप कटते जाते, बहुत कमाई होती है। सवेरे उठकर बाप को याद करो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 4 साल हो गया। कितना? 4 साल। हर गुरुवार मधुबन में अटलादरा की तरफ से भोग लगता है। कितना साल हो गया? एक गुरुवार भी अभी तक मिस नहीं किया है। एक खुशी है। और 8 साल हो गया अमृत वेला अटलादरा में बाबा को भोग लगता है, एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। आप भाग्यवान हो ना। हम तो कमाने जाते नहीं हैं। कौन कमाता है? कौन कमाता है? हाँ, आपके सब की कमाई से ही जाता है ना भंडारी। मधुबन में भंडारी किसकी कमाई से जाती है? आपका जो आता है उसमें से हम बेचते। हर गुरुवार, एक गुरुवार भी अभी तक मिस नहीं किया। तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। तुम तो हो ज्ञान वाले, तुम्हें पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी में नहीं फंसना है। परंतु कहीं बच्चे ऐसे फंस पड़ते हैं जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं है। उसको निकालना चाहो तो भी निकलता नहीं है ना। परंतु कहीं बच्चे ऐसे फंस पड़ते जो बात मत पूछो, कीचड़ पट्टी से निकलते ही नहीं है। सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते हैं, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती ही नहीं है। सारा दिन कीचड़ा ही बोलते रहते, ज्ञान की बातें बुद्धि में आती नहीं है। कहीं तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सारा दिन सर्विस पर ही भागते रहते। कहाँ भागते रहते? सर्विस पर। बाप की जो सर्विस करते याद भी वही आएंगे। कल शॉर्ट नोटिस में फ़ोन किया, सीनियर सिटीज़न पास हो गए, ताली बजाओ। कल सीनियर सिटीज़न का प्रोग्राम रखा तो उस भाई ने बोला कि आपके वाले सीनियर सिटीज़न को भी बुलाओ ना। हाँ, होता है, कईयों को कुछ काम आ गया वो बात अलग है। बाकी मेजॉरिटी सीनियर सिटीज़न पहुंच गए, एक फ़ोन पे पहुँचे हैं। सच्ची बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। होली का स्पिरिचुअल होली फेस्टिवल। आज करनाल गई, आज कहाँ गई, सर्विस पर भागती रहती है। जो आपस में लड़ते रहते वो सर्विस क्या करते होंगे? बाप को प्यारे कौन लगेंगे? जो अच्छी सर्विस करते हैं, दिन रात सर्विस की चिंता रहती है। मन चलना चाहिए, हम क्या सेवा करें। बाप के दिल पर भी वही चढ़ते हैं। घड़ी घड़ी ऐसे गीत तुम सुनते रहो तो भी याद आएगी। समझे? मैं जब शरीर से भारी हो जाती हूँ ना, थोड़ी हिलती नहीं हूँ ना,
तो दुर्गा बहन क्या करेगी, उठाने के लिए मुझे गीत रख देगी। वो 84 जन्मों का चक्र वाला गीत है ना, आज भी बजाना लास्ट में। हाँ, वो रख देगी। उसको पता है कि गीत बहुत पसंद है, गीत चालू होगा दीदी उठ जाएगी। तो कुछ नशा चढ़े। बाबा ने कहा है कोई समय किसी को उदासी आ जाती है ना, तो रिकॉर्ड बजाने से भी खुशी आ जाती है। ओहो, हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाप तो सिर्फ कहते मुझे याद करो। कितनी सहज पढ़ाई है। बाबा ने अच्छे 10-12 रिकॉर्ड छाट कर निकाले थे कि हर एक के पास रहने चाहिए, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। कई तो चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, माया वार कर लेती है। बाप तमो प्रधान बुद्धि को सत्व प्रधान बनाने की कितनी सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुमको रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। बुलाते भी ने बाप को, हे पतित पावन आओ। अब बाप आए हैं तो पावन बनना चाहिए ना। तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर का बोझा है, उसके लिए जितना याद करेंगे पवित्र बनेंगे तो खुशी भी रहेगी। पर सर्विस तो करते रहते, परंतु अपना भी हिसाब रखना है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पकड़ के बैठा है। अब माँ चली तो नहीं जाने वाली है, फिर भी क्या करा बैठा है, ऐसे इसके हाथ के अंदर उसने अपना 2 हाथ मार दिया। हाँ, और ऐसे कितना निश्चिंत होके बैठा है कि मेरी माँ मेरे साथ है ना। तो आप वो सोचो कि जो मेरा माता पिता भगवान है वो मेरे साथ है कि नहीं है? तो वो नशा रहना चाहिए हर दम। कंबाइंड हो बाबा के साथ, कंबाइंड हो। डॉक्टर मोहित गुप्ता ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को ये मैसेज दिया है ना, और कुछ नहीं करो। बाबा तो मिला है, बाबा का घर मिला है, सेवा मिली है, और क्या चाहिए। एक ही स्वमान लेकर के बैठ जाओ, सवेरे से उठो तब से मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, फिर बाबा सेवा कराएगा। किसके साथ कंबाइंड हो? बाबा के साथ कंबाइंड हो, तो बीच में कोई आएगा ही नहीं। अब जो बच्चा माँ के पास बैठा है उसको कौन बीच में से दूर कर सकता है? कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता है। तो हम बाप को कितना समय याद करते, याद का चार्ट कोई रख नहीं सकते, पॉइंट पर लिखते, परंतु याद को तो भूल जाते हैं ना। बाप कहते तुम याद में रहकर भाषण करेंगे तो बल बहुत मिलेगा। नहीं तो बाप कहते मैं ही जाकर बहुतों को मदद करता हूँ, कोई में प्रवेश कर मैं ही जाकर सर्विस करता हूँ। सर्विस तो करनी है ना। देखता हूँ जिसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर क्या कर लेता हूँ, सर्विस कर लेता हूँ। इसलिए कभी भी बोलने में डरना नहीं है, बाबा का ज्ञान सुना देना है ना। जैसा आए जो आए, एक बुक भी साथ में रखो, शिव संदेश दे दो, ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देखता हूँ जिसका भाग्य खुलने का है, समझाने वाले में इतना अक्ल नहीं है, तो मैं प्रवेश कर सर्विस कर लेता हूँ। फिर कोई लिखते बाबा ने ही यह सर्विस की। हमारे में तो इतनी ताकत नहीं थी, बाबा ने मुरली चलाई। कोई को फिर अपना अहंकार आ जाता है, हमने ऐसा अच्छा समझाया। बाप कहते मैं कल्याण करने के लिए प्रवेश करता हूँ, फिर वह ब्राह्मणी से भी तीखे हो जाते हैं। कोई बुद्धू को भेज दो तो वह समझते हैं इससे तो हम अच्छा समझा सकते हैं, गुण भी नहीं है, इससे तो हमारी अवस्था अच्छी है। कोई हेड बन कर रहते तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बहुत भपके से रहते हैं, बड़े आदमी से भी तू करके बात करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, आप करके बात करनी चाहिए। बस उनको देवी देवी कहते तो उससे वो खुश हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत है, टीचर से भी स्टूडेंट होशियार हो जाते हैं। इम्तिहान पास किया हुआ हो तो एक बाबा ही है, वही ज्ञान का सागर। उन द्वारा तुम पढ़कर फिर पढ़ाते हो। कोई तो अच्छी रीति धारणा कर लेते हैं,
कोई भूल जाते हैं, बड़े ते बड़ी मुख्य बात है याद की यात्रा। हमारे विकर्म विनाश कैसे हो। कहीं बच्चे तो ऐसी चलन चलते हैं जो बस यह बाबा जाने और वह बाबा जाने। कोई कोई ऐसी चलन चलते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट क्या करते, नहीं हम तो बहुत अच्छे ही हैं, हम कुछ बोलते ही नहीं हैं, हम कुछ करते ही नहीं हैं, करके आने के बाद भी यही। तो बाबा कहते कोई कोई ऐसी चलन चलते हैं कि शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। अभी तुम बच्चों को सजा से छुटने का ही मुख्य पुरुषार्थ करना है। उसके लिए मुख्य है याद की यात्रा, जिससे विकर्म विनाश होते। भल कोई पैसे में मदद करते हैं, समझते हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो परंतु अभी अंडरलाइन करना, समझते हम साहूकार बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है ना। पढ़ो फिर से। देखो क्या कहते हैं, भल कोई पैसे से मदद करते हैं, बाबा को मदद करते हैं विश्व कल्याण के लिए, समझते हम साहूकार बनेंगे, क्योंकि धन से जो बाबा को मददगार बनते हुआ साहूकार प्रजा तो बनेंगे ही बनेंगे। परंतु पुरुषार्थ क्या करना है। पैसा दे दिया आप ही मानोगे कि नहीं, परंतु पुरुषार्थ तो सजाओं से बचने का करना है। उससे आपका भाग्य बना, सजा से नहीं छूटे। सजाओं से छूटने के लिए तो बाबा की याद चाहिए। हाँ, किसी का भाग्य बनता है, हाँ आपने मकान लेके दे दिया, बहुतों का कल्याण हो गया, तो क्या होगा, भाग्य बना तो उसकी दुआओं से क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आप बच जाओगे। लेकिन पुरुषार्थ क्या करना है, सजाओं से बचने का। आज ये अंडरलाइन करना, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। अंत में जज का बच्चा कोई ऐसा काम करे तो जज को भी लग जाएगी ना। बाप भी कहेंगे हम जितनी पालना करता हूँ उनको फिर सजा खिलाऊंगा। याद करना, याद रखना। यहाँ तो आप किसी के सामने छटक सकते हो, वहाँ नहीं छटकोगे। बाबा कहते याद रखना। कोई बच्चे ने ऐसी हरकत की होगी, इसलिए आज बाबा मुरली टाइट चला रहा है, क्योंकि उसको कहे तो वो हो जाएगा। जैसे सड़ा हुआ पुराना कपड़ा है, उसको सटका लगा वो तो फट जाएगा। तो बाबा किसी के सामने नहीं बोल सकता है कहीं बार, है ना, और हरकत खराब कर देगा। तो बाबा क्या करेगा, मुरली में सुना देगा फिर। तो बाबा कहते, बाप भी कहेंगे हम जितनी पालना करता हूँ, ये पालना ही तो मिल रही है, इसका रिटर्न हम कैसे चुका सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं, है ना। उसको फिर सजा खिलाऊंगा। सेवा नहीं करते, मुख से किचड़ा निकालते, यहाँ किचड़ा भरा हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ, कहीं बार आपको समझाती हूँ, एक बात मैं अलर्ट करती हूँ महेंद्र भाई, एक बात मैं सभी को अलर्ट करती हूँ कि भले आप सेवा नहीं करो, तन से मददगार नहीं बनो, तन से नहीं बनो, मन से भी नहीं बनो, लेकिन जो आप पालना तो आप भगवान के घर की ले ही रहे हो, वो कोई कम बात नहीं। एक 5 स्टार होटल में जाओ तो बिल कितना आता है, 10 रुपये की कॉफ़ी का वो तो 500 रुपये ही लेंगे। क्यों, कहाँ बैठे हो महत्व का है, 5 स्टार होटल में बैठे हो। तो बाबा के घर की पालना लेकर के अगर हम पर चिंतन, पर दर्शन, हाँ पर मत पर चलते हैं, मुख से किचड़ा निकलता है, यहाँ किचड़ा चलता है, तो उसकी सजा आत्मा को बहुत बहुत भारी मिलेगी। वो अभी नहीं पता चलता है, समय पर, हर चीज़ समय पर ही पता चलती है ना। इसलिए भले हम मददगार नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ज़्यादा पाप नहीं करो, क्योंकि 1 का 100 गुना, जैसे 1 का 1000 गुना पदम गुना प्राप्ति होती है, वैसा 1 का 1000 गुना पदम गुना पाप भी चढ़ता है। इसलिए यहाँ भी नहीं चलाओ, यहाँ भी नहीं चलाओ, न किसी के पास, न बाहर वाली दुनिया के पास, कहीं नहीं। तो बाबा कहते हैं उनको फिर मैं सजा खिलाऊंगा,
उस समय कांध नीचे कर हाई हाई करते रहेंगे। देखो, बाप ने इतना समझाया पढ़ाया, फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। रोज हम मुरली सुनने आते, फिर भी किचड़ा। कितने अजामिल जैसे हम पापी है कि भगवान भी आपका किचड़ा अंदर का साफ नहीं कर सकता है। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वह तो जन्मपत्री को जानते हैं। कौन सी जन्मपत्री? ब्राह्मण बनने के बाद क्या नहीं मिला आपको, कितनी पालना मिली है ना, फिर अधर्मी क्यों बनने का? अभी तो तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा धूसा लगा दिया। ये भी गलत है। नीचे है, नीचे भैया, नीचे कोर्स चल रहा है। 10 वर्ष पवित्रता में चला, अचानक ही माया ने ऐसा धूसा लगाया कि कमाई चट कर दी, पतित बन पड़ा। ऐसे भी बहुत मिसाल होते रहते हैं, बहुत गिरते हैं माया के तूफानों में, सारा दिन हैरान रहते हैं, फिर बाप को भूल जाते हैं। बाप से हमको बेहद की बादशाही मिलती है, वह खुशी नहीं रहती है। काम के पीछे फिर मोह भी आता है, काम विकार के पीछे, इसमें नष्ट मोहा बनना पड़े। पतितों से क्या दिल लगानी है? हाँ, यही ख्यालात रखना है, इनको भी हम बाप का परिचय देकर के उठावे, इनको किस रीति शिवालय का लायक बनाए, अंदर में ये युक्ति रचो। मोह की बात नहीं, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। समझा? नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं करो। भगवान ने बोला, भगवान वाचे, समझाओ। वो नहीं सुने, आपका काम है उसकी दृढ़ता है नहीं सुनने की। आपकी दृढ़ता क्या होनी चाहिए? भू भू करते ही रहने का। कई बार कहते ना, दीदी बहुत बोल बोल करती, आग्रह बहुत करती, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। याद तो आएगा ना, इतना प्यार कौन करेगा? वो वो करते ही रहने का, चाहे ब्राह्मण है चाहे अज्ञानी है, क्यों छोड़े। नहीं तो ये गला कहीं और जाने वाला है। देखो, बोलने का संस्कार है तो बोलता ही रहने वाला ही है, तो और बोलो इससे तो। हाँ, आप भी तो वही हो ना, रोज पालना ले रहे हो, तो आप भी तो टीचर हो, आपकी फर्ज में आता है, चुकाना ही पड़ेगा फर्ज और कर्ज दोनों। हाँ, कितना भी प्यारा संबंधी हो उनको भी समझाते रहो। किसी में भी हड्डी प्यार की रग नहीं जानी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे ही नहीं। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर ही रहम करना है। किससे क्या प्रभावित होने का? कहीं आत्मा ऐसी होती है ना, बड़े बड़े से प्रभावित हो जाती है। अरे भाई, सबसे बड़ा तो मेरा बाबा है ना। वो बाबा को छोड़ेगा, बाबा की मुरली सुनते हुए भी वो बाबा को वफादार नहीं रहेगा। वो बड़े से, अरे आप एक भी काम में नहीं आने वाले लास्ट में, याद रखना। रहम दिल बनना चाहिए, अपने पर भी रहम करना है और औरों पर भी रहम करना है। बाप को भी तरस पड़ता है, देखना है हम कितने को आप समान बनाते हैं। बाबा को सबूत देना पड़ता है, हमने कितनों को परिचय दिया। लो, आज तो बाबा बराबर हिसाब लेते होली के दिन। क्या कहते हैं? बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को बाप का परिचय दिया। बोलो, आपके द्वारा कितने ज्ञान में आए? हाँ, अकाउंट तो करता है ना बाबा। कितने ज्ञान में आए आपके द्वारा? कौन कौन किसी एक को भी ज्ञान में लाया, वो हाथों पर करे। एक को भी अगर कोई ज्ञान में लाया है, भले बाबा लाए, सॉरी, जो नहीं लाए हैं ना, आज से जागृत हो जाओ कि बाबा इस साल में एक को तो तेरा बना के ही छोड़ूंगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा को सबूत देना पड़े, हमने कितनों को परिचय दिया। वह भी फिर लिखते, बाबा हमको इन द्वारा परिचय बहुत अच्छा मिला। बाबा के पास सबूत आए तब बाबा समझते, हाँ यह सर्विस करते। बाबा को लिखे, बाबा यह ब्राह्मणी तो बड़ी होशियार है,
बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमको अच्छा पढ़ाती है, योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते भोजन खाते हो तो भी शिव बाबा को याद करके खाओ, अंडरलाइन, व्यर्थ में नहीं। मैं तो एक बात सच बताऊं, ब्राह्मण की अगर खुशी चाहिए, पक्की धारणा चाहिए, तो किसी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण के घर भी खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, संगठन में प्रोग्राम बना, किसी के घर ब्रह्मा भोजन है, भोग है, बहुत प्यार से खाओ। माया कहाँ से आती है? ब्राह्मण से आती है। बस एक ही सीता का एग्जाम्पल ले लो। सीता फेल क्यों हो गई? बोलो बोलो महेंद्र भाई, किसका आकर्षण हुआ? रावण ने कौन सा रूप लिया? ब्राह्मण का रूप लिया, इसलिए सीता पहचान नहीं सकी, समझे? इसीलिए ब्राह्मणों से पहले सावधान रहना। सच बताती हूँ, सच बताती हूँ, ब्राह्मणों से पहले सावधान रहना। माया वहां से ही आती है। वो तो छुके तो नहीं बैठना चाहिए, वाइब्रेशन तो जाता ही जाता है। लेकिन ब्राह्मणों के घर खाना खाने गए, माना गए, जिसका अन्न खाया, तो वो क्या नाम, भीष्म पितामह को भी उसका, भीष्म पिता भी उसका हो गया ना। फिर किसकी सैया पर लेटना पड़ा उसको? 6 महीना कांटों की सैया पर सोना पड़ा। कितने एग्जाम्पल है हमारे भक्ति मार्ग में, लेकिन फिर भी हम समझते नहीं हैं। क्योंकि मुरली तो, हाँ, पहले तो क्यों आया? नहीं, पहले क्यों आया बताओ? प्रॉब्लम है तो पहले किसको बुलाना चाहिए? किसको बुलाना चाहिए? प्रॉब्लम है तो पहले निमित्त के पास कहो। हाँ, वो बात अलग है वो बात अलग है भाई, बारी से घर छोड़ने के लिए आप घर में आओ, वो बात अलग है। लेकिन प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है निमित्त के, ये रीत है ना, ब्राह्मण परिवार की रीत है, नियम है, संयम है, मर्यादा है। अगर उस मर्यादा में रहोगे, अगर सीता लकीर में रहती तो उसको उठा के ले जाता हो, उसको 14 साल वनवास करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। योग में फिर बच्चे फेल हो जाते हैं, याद करने का अक्ल नहीं है। बाप समझाते भोजन खाते हो तो शिव बाबा को याद करके कहो, कहाँ घूमने फिरने जाते हो शिव बाबा को याद करो, झरमुई झरमुई नहीं करो। आया? अब देखो कान पकड़ा उसने। घूमने फिरने गए साथ में, कईयों की आदत होती है, जो आप देखना, हमें तो ऑब्जर्व करती हूँ दूर से, मस्ती से, कौन किसके साथ सेट होता है वो मैं देखती हूँ, कौन कहाँ किसके साथ खड़ा है ना, वो भी देखो, आपको सब पता चल जाएगा। सीक्रेट बता दिया। आप ये नहीं सोचना दीदी की आंखें बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेरी नहीं है बेटी उसकी कौन किसके साथ खड़ा है, क्या कर रहा है, सब पता चलता है। किसके साथ दोस्ती है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महादेव जी ना गुण तो पोठियो जाने, महादेव जी पोठियाना गुण महादेव जी जाने, मतलब तो खबर જ હોય કે કઈ આત્મામાં શું વિશેષતા છે ને શું અવગુણ છે। એટલે ઘણી વખત કોઈ भी बार कहीं बार होता है तो गया है अभी, मैं कहती हूँ बहनों कोई गया अभी, बोले दीदी ऐसा छोड़ दो, कोई ना कोई उसका पाप कर्म है, उसको आप बचाने जाओगे, राइट कहने जाओगे तो आपको बदनाम कर देगा वो। इससे अच्छा है कि डूबने दो, कहीं उसका पुण्य कर्म होगा तो वापिस आ जाएगा। तो बाबा कहते झरमुई झरमुई नहीं करो, घूमने फिरने जाओ, लेकिन झरमुई झगमुई ये बाबा ने श्रीमत दिया। भल कोई बात का ख्याल भी आता है, फिर बाप को याद करो तो गोया कामकाज का ख्याल भी आया, फिर भी बाप की याद में लग गया। बाप कहते कर्म तो भल करो, नींद भी करो, साथ साथ यह भी करो,
कम से कम 8 घंटे तक बाबा की याद आनी चाहिए। यह होगा पिछाड़ी तक। धीरे धीरे अपना चार्ट बढ़ाते रहो। कोई लिखते 2 घंटा याद में रहा, फिर चलते चलते चार्ट ढीला हो जाता है, वह भी माया गुम कर देती है। फिर धीरे धीरे चार्ट भरना भी बंद कर देते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। मैसेज लिखना है तो टाइम है, चार्ट लिखना है तो कहते टाइम नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और मैसेज लिखना है तो पट 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 टाइप कर देती। तो एक बाप दादा का ग्रुप बनाओ ना आपका पर्सनल, आप मोबाइल के अंदर लिख दो। पंकज भाई कैसी बात है, अच्छी है ना। एक बाबा का ही ग्रुप, बस मैं और बाबा, पत्र बट उसमें लिखो। हाँ ले, मोबाइल लेना आजकल सबको पसंद है, आपको लिखना पसंद है। अब ये लिखना पसंद नहीं आता है तो वही युक्ति रचो ने कि वो माया से मैं कैसे छूटूं, जो बिल्कुल छुड़ा दे इससे तो अच्छा है भाई। हर एक का अपना पर्सनल तो होता ही है ना। अच्छा कोई चीज़ लग गई तो हम क्या करते, हमारे अंदर व्हाट्सअप, हमारे ग्रुप में व्हाट्सअप डाल देते। मतलब हमने जो हमारा बनाया बीके और ना बनाया तो उसमें ही डालती हूँ ना मैं कि भाई कभी मुझे सुनना है, उसमें लिखो और क्या। तो बाप, हाँ वही बोल रही हूँ, तो उसी में ही लिखो और उसमें उसका नाम दो बाप दादा चार्ट। हाँ अच्छा, तो लेकिन उसमें नाम दे दो ना ग्रुप का, बाप दादा चार्ट, बाप दादा लेटर, चार्ट एंड लेटर लिख दो। वह भी माया गुम कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। जो इस सर्विस में सारा दिन बिजी रहेंगे वही याद भी कर सकेंगे, क्योंकि उसको बाबा को याद तो करना ही पड़ेगा। बाबा यहाँ जा रहे, चलो बाबा इसका उद्धार करना है, चलो बाबा इसका ये करना है, चलो, है ना। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। बाबा याद के लिए पीछे कौन है, भोग देना बहन, है ना। बाबा याद के लिए तिलक भी देना उसको। बाबा याद के लिए बहुत जोर देते रहते, खुद भी फील करते हैं हम याद में रह नहीं सकते, याद में ही माया विघ्न डालती है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाप से हम पढ़ते भी हैं। जितना धन लेंगे, ज्ञान धन लेंगे, उतना साहूकार बनेंगे। बाप तो सभी को पढ़ाते हैं ना, वाणी सबके पास जाती है, सिर्फ तुम नहीं, सब पढ़ रहे हैं। ये मुरली वाणी माना, वाणी नहीं जाती तो चिल्लाते हैं। कई तो फिर ऐसे भी है जो सुनते ही नहीं है, ऐसे ही चलते रहते हैं। मुरली सुनने का शौक होना चाहिए। गीत कितना फर्स्ट क्लास है। बाबा हम अपना वर्षा लेने आए हैं, कहते भी है ना, बाबा जैसी हूँ तैसी हूँ, कानी हूँ कैसी भी हूँ, आपकी हूँ। वह तो ठीक है, परंतु चीची से अच्छा तो बनना है ना। बाबा कहते ठीक है कोई बात नहीं, चलो कानी हूँ ऐसी हूँ, आत्मा कैसी भी है, लेकिन बाबा कहते अच्छा भी तो बनना है ना। सारा मदार है योग और पढ़ाई पर। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए, हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हमें स्वर्ग में क्या बनना है वह भी तो सोचना है। अच्छी रीत पढ़ो, देवी गुण धारण करो। बंदर ही होंगे तो क्या पद पाएंगे, बंदरपना छूटना चाहिए। वहाँ भी तो प्रजा नौकर चाकर सब चाहिए ना। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा सुख पाएंगे। अच्छा धनवान बनेंगे तो इज्जत भी बहुत होगी। रॉयल फैमिली में जाना है। किस में जाना है बोलो, पीछे वाले रॉयल फैमिली में जाना है। हाँ करो, बाबा जाएंगे। पढ़ने वाले की इज्जत अच्छी होती है। बाप तो राय देते रहते, बाप की याद में शांति में रहो, परंतु बाबा जानते हैं सन्मुख रहने वालों से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते और अच्छा पद पा लेते। ऐसे भी बच्चे, बाबा दूर दूर वाले बच्चों को भी याद करे। देखो भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। कोई भक्त अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं जो गुरु से भी जास्ती याद में रहते हैं। जो बहुत अच्छी भक्ति करते होंगे वही यहाँ आते हैं। सभी भक्त हैं ना, सन्यासी आदि नहीं आएंगे। सभी भक्त भक्ति करते करते आ जाएंगे। भक्ति का फल हो जाएगा पूरा तो क्या होगा, आ जाएगा, है ना। बाप कितना क्लियर कर समझाते, तुम ज्ञान उठा रहे हो, सिद्ध होता है तुमने बहुत भक्ति की है। जो जितना अच्छा ज्ञान उठाते हैं ना, जास्ती भक्ति को अच्छा ज्ञान उठाएंगे।
बैठ गया फिट बस उसकी बुद्धि में। जास्ती भक्ति करने वाले जास्ती पढ़ेंगे, कम भक्ति करने वाले कम पढ़ेंगे। इसका अर्थ है नहीं कि मुरली पढ़ना माना क्या, धारण करना। कहीं आते भी है लेकिन कुछ नहीं, है ना। शिवलिंग पर लोटी चलाई, निकल गई बस। बाबा तो रोज लोटी चढ़ाते, लेकिन हमारा सेब भी तो बनना चाहिए ना। पत्थर को भी नदी के पास रख देते हैं तो उसके ऊपर धोध पड़ता है तो वो भी क्या होता है, पत्थर भी सेब वाला बन जाता है। तो हमारी पत्थर बुद्धि भी बाबा की मुरली सुनते सुनते पारस बननी चाहिए। मुख्य मेहनत याद की, याद से विकर्म विनाश होंगे और बहुत मीठा भी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लीधे, सर्विस से बोल, वफादार, फरमान बदार, बच्चों को याद, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रहेंगे हंसते, हम है फरिश्ते, रिश्ते बनकर सदा उड़ते रहना है। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। ओम शांति। आज बाबा ने किसको याद प्यार दिया, बोलो। सर्विस से बोल, वफादार, फरमान बदार। अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो आज भगवान का याद प्यार नहीं मिला हमें। आज बाबा ने 3 बच्चों को याद प्यार दिया। मुख्य सार, कितना भी कोई प्यारा संबंधी हो उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। बोलता है ना बाबा हमारे लिए, नष्ट मोहा बनना है। क्या करना है, नष्ट मोहा। युक्ति से समझाना है, अपने ऊपर और दूसरों पर रहम करना है। दूसरा, बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। आज बाबा ने बाप और टीचर दोनों को लेकर के मुरली सुनाई है ना, इसलिए बाबा कहते बाप और टीचर को बहुत प्यार से याद करना है। नशा रहे, भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। घूमते फिरते याद में रहना है, झरमुई जगमुई नहीं करना है। ऐसे नहीं हम गार्डन में चलने जाते हैं और झरमुई जगमुई हो जाती है, फिर कहते हम करते ही नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जीप फिसल जाती है, क्या करें। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा देखो नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अटेंशन रखना है इसमें भी हमें कि नहीं जाके 5 मुरली की पॉइंट सुनाओ एक चक्कर में। आज बाबा ने ये कहा, दूसरा चक्कर पूरा होता है, आज बाबा ने ये बोला, तीसरा चक्कर पूरा हुआ, आज बाबा ने ये बोला, चलते चलते बोल दो। चौथा चक्कर पूरा, आज बाबा ने ये बोला। 5वां चक्कर बोला, पूरा हुआ, आज बाबा ने कहा, बस आप भगवान को प्यारे लग गए। और वहाँ आपने क्या कर दिया, यूनिवर्स में बाबा का 5 मैसेज दे दिया, वो भी आपकी सेवा है। लेकिन आपस में भी एक दूसरों को मुरली की पॉइंट सुनाना, आज से पुरुषार्थ लेना। क्या करना, मुरली की पॉइंट सुना देना। वो मुरली की पॉइंट ब्रह्मांड में जाएगी आपकी। एक बार करके देखो, 1 महीना। वरदान है, अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा खेलो, वरदान से खेलो। अविनाशी रूहानी रंग की सच्ची होली द्वारा बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। बाप समान स्थिति के अनुभवी भव। आप परमात्मा रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हो। किसके रंग में? संगम युग होली जीवन का युग है। संगम युग किसका युग है? जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। जब अविनाशी रूहानी रंग लग जाता है तो सदा काल के लिए बाप समान बन जाते हो। तो आपकी होली है संग के रंग द्वारा बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो
जो औरों को भी समान बना दो, ऐसा पक्का रंग हो जो औरों को भी क्या कर दो। हर आत्मा पर अविनाशी ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ठ वृत्ति और दृष्टि का रंग, शुभ भावना और शुभ कामना का रूहानी रंग चढ़ाओ। स्लोगन: दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। बहुत बहुत अंडरलाइन। बाबा ने श्रृंगार किया आपका, देखो बिगड़ने नहीं देना। मन को अलौकिक, लौकिक नहीं, कैसा बनाओ मन को अलौकिक। जैसे बाबा का मन अलौकिक है ना, वैसा मेरा मन भी क्या है, अलौकिक। फिर दृष्टि को अलौकिक, हाँ मन को नहीं, दृष्टि को अलौकिक। मन को शीतल, क्योंकि तपत तो मन में ही है ना, तपत कहाँ है, मन में है। फिर बुद्धि को रहमदिल, झांबड़ी बुद्धि नहीं, रहमदिल बनना है सबके प्रति। और मुख को क्या बनाओ, मधुर, मीठा मीठा बोलो। रोज मिठाई खिलाओ, दिल खुश मिठाई खिलाओ। अव्यक्त इशारे, आज तो होली खेलनी है भाई, बैठो थोड़ा 5 मिनट, पूरा हो गया। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता के शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। कौन है? इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सभ्यता के साथ। नशा रहे कि हम शिव की शक्तियाँ हैं। कौन सा नशा रहे? हिम्मत शक्तियाँ, मदद सर्वशक्तिवान। और आज का समान है, मैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट का अनुचर हूँ। फिर से सभी को होली की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। सगा बाबा के संग के रंग में रंगे रहो। अभी बाबा के भोग में रखा हुआ गुलाब जल, फूलों से होली खेलेंगे और सबको तिलक देंगे, छोटा सा तिलक, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। तो हम बाबा को 1 मिनट याद करेंगे, फिर गीत बजता रहे और लाइन में आते रहेंगे, और एक तिलक लेंगे, एक गुलाब से होली खेलेंगे और एक गुलाब आसी से। तीनों चीज़ बाबा के भोग में रखी हुई है। बस यही सोचो कि बाबा मेरे पर, पंकज भाई, बाबा मेरे पर ज्ञान, गुण और शक्तियों का रंग डाल रहा है। क्या डाल रहा है? बस यही एक फरिश्ते स्वरूप में शांति से आते जाओ, लेते जाओ और पीछे जल और भोग खाते जाओ, ठीक है ना। और आज होली का दिन है, छुट्टी का दिन है। अगर आपको कहीं प्रोग्राम नहीं है, आपके वहाँ मित्र संबंधी नहीं आने वाले हैं, तो आज हम क्या करेंगे, बाबा के घर आकर के 5:30 से 7:30 भट्ठी करेंगे। कौन कौन शाम को रेडी है आने के लिए? हाथ ऊपर करेंगे। घर में बैठ के क्या करोगे? हम भट्ठी करेंगे, आ जाओ ना। जितना समय, 1 घंटा मिले तो 1 घंटा हो, 1.5 घंटा मिले तो 1.5 घंटा, लेकिन 5:30 से 7:30 आज क्या रहेगी? भट्ठी रहेगी। हाँ, अभी रखे। अभी कौन कौन बैठने के लिए रेडी है? मैं तो 9 बजे तक योग करा सकती हूँ, कमेंट्री पर 4 है और आप में 5 सबको जाना है। शाम को बोलो ना, हम आएंगे, जितना समय हो बोलो, हाथ ऊपर करो। आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, जो आना है आएंगे। सीनियर सिटीजन हाथ ऊपर करो, क्या ये नहीं करते हो? उठो, हाथ ऊपर करो। हाँ, शाम का भोजन खिला देंगे। अटलादरा के लिए भोजन क्या बड़ी बात है। चलो, हाँ, खिचड़ी कढ़ी खिलाऊंगी, बोलो, आएंगे सभी? हाँ तो बोलो यार, ऐसे नहीं होता है। हाँ करो ना, भट्टी करेंगे, खाएंगे, जाएंगे घर।
भले आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा बताओ। देखो संध्या पीछे बैठी है ना, संध्या आप, क्योंकि अभी कितने ने हाथ ऊपर किया मेरे को गिनती नहीं हो सकती है, तो आप क्या करना, संध्या को नीचे नाम लिखवा देना। तो 50 लोग आएंगे तो हम 50 की भी खिचड़ी कढ़ी बनाएंगे, हम भट्टी करेंगे 2 घंटा, ठीक है, बराबर। आज कुछ काम ही नहीं है शाम को, तो आज बाबा को याद करे, कुछ अपना सफाई करे, कुछ रंगे, ठीक है ना। संध्या को जाते जाते नाम लिखाना, भोजन करके हम यहाँ ही बाबा के संग खाएंगे, खेलेंगे, ठीक है। चलो, ओम शांति। चलो अभी हम, प्रेमजीत भाई आप लेके जाना, भले आगे आ जाओ, आपको लेट हो रहा है, आगे आ जाओ, तिलक और लेकर के आगे आ जाओ। आप और आपकी युगल आगे आ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ और आप पहले ले लो। चलो भाई, होली के ही सब गीत बजाना, और यहाँ कुर्सियाँ भले ना प्लास्टिक चेयर होगी तो भी चलेगा। चलो हम सब बाबा की याद में, आंख बंद कर दो, तो यहाँ वाले क्या करते पता नहीं चलेगा। आंख बंद कर दो सभी, आंख बंद। आप भी होली खेलो, योगा वाले भी बैठ जाओ, आप भी होली खेलना। रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में, सुख शांति आनंद में, प्यारे शिव बाबा के संग में। रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में। रंग जाओ, आंख बंद करके रंगना शुरू कर दो। मीठा बाबा मीठा परम धाम, प्यारे मीठा परम धाम। याद से शिव बाबा की वहाँ एक लाइन भाई की उठेगी, एक लाइन बहनों की उठेगी, कोई नहीं उठेगा तब। मन को मिले आराम, भाइयों की साइड से ही आएंगे, ऐसे आएंगे, घर जाना है अब वापस, ऐसे बहनें भी भाइयों की साइड जाएगी, पहली लाइन वाली। शिव बाबा के संग में रंग जाइए। भाई लोग और नहीं उठो, बस अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज। एक एक लाइन, एक भाई की एक बहन, इस तरह सुख शांति एक लाइन उड़ जाए। अभी ये ऐसे ही सीखना है, जैसे भाई की लाइन उठी, पीछे पीछे बहन की लाइन भी उठी, ठीक है। ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में। पहले तिलक लेंगे, फिर बिना अंतिम घड़ियां बीत रही है, हो रही सृष्टि की शाम, प्यारे हो रही सृष्टि की शाम। कलयुग की ये रात बीतेगी, आ रहा है सुख धाम, प्यारे आ रहा है सुख धाम। सुखद सवेरा आने वाला, सुखद सवेरा आने वाला, अब सबके जीवन में। रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में, सुख शांति आनंद में, प्यारे शिव बाबा के संग में।
रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में, रंग जाइए ज्ञान रंग में। सच के रंगों को जीवन में सजा लो, सच के रंग में शक्ति। शाम को भट्टी वाले संध्या बेन को नाम जरूर लिखवाए। ओम शांति। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए स्टेट टीवी एक्टिंग वर्कशॉप 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। समय सुबह 8 से 11 GID कॉलेज ताज होटल के पास अकोटा। और उसमें 5 से 70 ईयर्स के लोग भाग ले सकते हैं। और किसी को भी संपर्क करना है, मेरा मोबाइल नंबर है 9898423724। हितेश शाह 9898423724। धन्यवाद। ओम शांति। सात रंगों को देखो रे देखो, प्रेम की रंगों को बातें
वो ज्ञान पिचकारी चलाए, वो सच्ची होली हम मनाए, वो ज्ञान पिचकारी चलाए, वो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा की अब होली, वो सच्ची होली हम मनाए। खुशियों का त्योहार लेकर
चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली धन हुई वो अज रंगना प्रभु ज्ञान दे रंग अज सारे रंगना रंग बहारा छा गया अज चारे पासे अज रंगना प्रभु प्यार दे रंग अज सारे रंगना अज रंगना प्रभु ज्ञान दे रंग अज सारे रंगना अज उड़ते गुलाल सारे होए ने निहाल सारे होए ने निहाल रंग प्यार वाला लाल गोप गोपियां दे नाल गोप गोपियां दे नाल अज उड़दा गुलाल सारे होए ने निहाल सारे